सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा का पहला पाठ अवधपुरी में राम। यह बहुत पुरानी कथा है। अवध में सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम का एक बहुत सुंदर और भव्य नगर था। यहाँ बड़े बड़े महल, बाग बगीचे, सरोवर थे। यहाँ के लोग बहुत संपन्न और खुशहाल थे। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। यहाँ के राजा दशरथ थे। उनके पिता अज थे। वे रघुवंश के होने के कारण रघुकुल की नीतियों का पालन करते थे। राजा दशरथ न्यायप्रिय, यशस्वी और वीर शासक थे। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने का दुख उन्हें हमेशा सताता रहता था। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। रानियां भी संतान न होने से दुखी रहती थी। संतान न होने से चिंतित राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से बात की। उन्होंने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बनवाकर राजा दशरथ ने वहां महान तपस्वी ऋष्यशृंग से यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में अंतिम आहुति राजा दशरथ ने दी। यज्ञ की समाप्ति के बाद अग्नि देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या ने चैत्र माह की नवमी के दिन राम को जन्म दिया। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए और केकई ने भरत को जन्म दिया। चारों ओर खुशियां छा गई। चारों राजकुमार बहुत सुंदर और आकर्षक थे। इनमें आपस में बहुत प्रेम था। ये अपने बड़े भाई राम का आदर करते थे और कहना मानते थे। खेलने में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की जोड़ी बन जाती थी। इन्हें शिक्षा के लिए भेजा गया। चारों राजकुमार बहुत होशियार थे। शीघ्र ही उन्होंने सभी विद्याएं सीख ली तथा अस्त्र शस्त्र में भी निपुण हो गए। राम इन सब में श्रेष्ठ थे। सबसे बड़े पुत्र होने के कारण वे राजा दशरथ को भी बहुत प्रिय थे। जब ये बड़े हुए तो इनके विवाह के जब ये बड़े हुए तो इनके विवाह के लिए सुयोग्य वधुओं के संबंध में पुरोहितों से भी चर्चा होने लगी। एक दिन राजा दशरथ राजमहल में चर्चा में व्यस्त थे कि द्वारपाल ने उन्हें आकर बताया कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं। राजा दशरथ स्वयं उन्हें लेने द्वार पर गए और उन्हें दरबार में ऊंचे आसन पर बिठाया। विश्वामित्र स्वयं भी राजा थे, परंतु उन्होंने संन्यास ले लिया था और जंगल में सिद्धाश्रम में रहते थे। वे राजा दशरथ से सिद्धि के लिए किए जा रहे अपने यज्ञ की राक्षसों से रक्षा करने के लिए राम को मांगते हैं। दशरथ को राम बहुत प्रिय थे। वे विश्वामित्र को अपनी सेना देने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मुनि, मैं और मेरी सेना आपके साथ चलते हैं। आप राम को ना ले जाएं, अभी तो वह बच्चा है। परंतु वे केवल राम को ही ले जाना चाहते हैं। मुनि वशिष्ठ के समझाने पर वे राम को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु साथ में लक्ष्मण को ले जाने के लिए भी कहते हैं। विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर चल निकलते हैं सिद्धाश्रम की ओर। यह था पाठ 1 अवधपुरी में राम। आप सभी बच्चे एक बार पुनः इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। सभी बच्चों को जय श्री राम।